सर एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ बोलिए। सोमवार को चावल लेके जाना, शुक्रवार को फिर क्या लेके जाएं, पताशे या मिश्री? सोमवार को चावल ले जाइए, शुक्रवार को शुगर ले जाइए, चीनी, ओके कपूर, ठीक है, कोई भी सुगंधित चीजें जी। ले आ सकते हैं। श्रृंगार के सामान, चूड़ियां, कंघी, ठीक है। शनिवार को चाकू, लोहे का कोई भी सामान, चाकू नहीं, चाकू तो आ जाता है केतु में, कैंची भी आ जाता है उसी में। लोहे का कोई भी सामान ले जाइए, ठीक है। और तो ये हर बार प्रक्रिया हर बार करनी पड़ेगी, हर सोमवार, हर मंगलवार, हर गुरुवार? हाँ, इसको शुरुआत अब जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि मंगल के लिए 9, ठीक है, 9 मंगलवार। सोमवार के लिए बताया मैंने 11 सोमवार। सूर्य के लिए बताया 10 रविवार। मंगल के लिए बताया 9 मंगलवार। बुध के लिए बताया आपको 14 बुधवार, है ना। तो आप कागज पे लिख लीजिए भाई, उतने दिन जाना है, उसके लिए उतना दिन करना है बस। अच्छा, उतना दिन जाना, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। शुक्रवार के लिए जो है 15 दिन, 15 शुक्रवार। अक्षर, गुरुवार वो के लिए जो है रजिस्टर, क्लिपबोर्ड और पेन दे। जी। थैंक यू सर। हाँ शालिनी जी, कुछ कह रहे थे आप? क्लास नहीं शुरू सर, करें? यस, ये सर उपाय किस चीज के लिए बता रहे थे आप? नहीं, ये मैं बता रहा था कि कोई भी उपाय कितने दिन करना है और किस दिन शुरुआत करना है। चंद्रमा का उपाय सोमवार को शुरू करना है, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार या दूसरे सोमवार से। मंगल का जो है, मंगल का उपचार मंगलवार से करना है, ठीक है। जिस भी प्लेनेट को 9th भाव में एक्टिवेट करना है, उससे रिलेटेड चीजों को उतने दिन, उसी दिन शुरू करना है जिस प्लेनेट को 9th में एक्टिवेट करना है। तो खास करके वहां जाके गुरु को देना, अगर वहां पंडित जी बैठे उनके हाथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। या फिर धर्म स्थान तो है ही है 9th भाव, या तो गुरु का भी भाव है, तो दोनों में किसी भी चीज को किन्हीं को भी दे सकते हैं। और रूटीन में होना चाहिए कि भाई मंगल के लिए 9 दिन करना है, सोम के लिए जो है 11 दिन करना है, बुध के लिए जो है 14 दिन करना है, शुक्र के लिए जो है 15 दिन करना है, सूर्य के लिए 10 दिन करना है, ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजिकली जो है उसको जोड़ लीजिएगा। चंद्रमा का जो है 2 अंक होता है, सूर्य का 1 अंक होता है, मंगल का 9 अंक होता है, बुध का जो है 5 होता है, और गुरु का जो है 3 अंक होता है, शुक्र का जो है 6 अंक होता है, शनि का जो है 8 अंक होता है ना। तो शनि का 8 दिन 9+8 ऐसे जोड़ लें। हाँ, 9+3। हाँ, याद कर लीजिए 7 प्लेनेट ही तो है। हाँ जी 7 प्लेनेट ही तो है, उसमें कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। हाँ जी। तो इस तरह से जो है उतने दिन करा सकते हैं। बाकी पंडित जी लोग कराते हैं 11 दिन फिक्स कराते हैं, 11 दिन या 21 दिन कराते हैं ना। वो न्यूमरोलॉजिकली नहीं सोचते 11-21 दिन कराते, तो आप या तो 11-21 दिन बताइए लोगों को, वो भी ठीक है, या न्यूमरोलॉजिकली बताइए, लेकिन जो बताइए उसी पर परमानेंट बने रहिए। तो मैं न्यूमरोलॉजिकली बताता हूँ उसको ना, तो उसको उतने दिन ही करना होता है। अब बात होती है भाई कि अब चीनी को तो हम काउंट कर नहीं सकते, है ना। तो शुगर को हम 600 ग्राम, ठीक है। चावल को जो है हम चावल को जो हम 2 अंक होता है ना, तो 2 अंक को हम 2 किलो के आसपास, है ना। और उसी तरह से बुध का है तो 500 ग्राम या 5 किलो ना। शुक्र का जो है 600 ग्राम या 6 किलो। मंगल का जो है 900 ग्राम या 9 किलो, है ना, या 9 पैकेट, या फिर अपने हाथ मुट्ठी से 9 मुट्ठी निकाल के ले जाए, ठीक है। सभी चीजों को मुट्ठी से डाल दीजिए। अगर चंद्रमा के लिए आना है तो 2 मुट्ठी रख लीजिए या 11 रख लीजिए। शुक्र के लिए 6 रख लीजिए, है ना। तो हमें संख्या जो है 5 बार या 6 बार निकाल कर उसे रखना है। तो उस तरह से आप बताएंगे। देखिए, उपचार तो अब 1 मुट्ठी देंगे तो भी हो जाएगा, हम चीज वस्तुओं का दान कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक
अगर आप किसी को बताएंगे ना तो उसे समझ में आएगा कि हाँ कुछ स्पेशल है, ठीक है। और उसे हम न्यूमरोलॉजी भी लेके चलेंगे तो और अच्छा भी रहेगा, है ना। अगर हम उसको नंबर्स में बांट दें, जैसे मान लिया कि सफेद चीजों को हम 2 की संख्या में ले जाए, जैसे दूध का पैकेट है 2 पैकेट ले जाए, है ना, 2 किलो ले जाए। और उसी तरह से जो है बुध की चीजें हैं तो हरी दाल, पालक, तो हम उसको 5 पैकेट कर लें, है ना, आधे आधे किलो का 5 पैकेट के लिए 2.5 किलो हो जाएगा। तो उस तरह से रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक जो है बताने से उसका फायदा भी होता है, और कम फायदा करेगा, मतलब अगर हम 1 पैकेट ही हमेशा करें तो कम फायदा करेगा, लेकिन करेगा जरूर। आज राजस्थान के लोग नहीं जुड़ पाएंगे, जहांगीर से जुड़ गए, बाकी लोग तो मुश्किल है, फोन आ गया नहीं आएंगे। और मिथिला जी आ गई है, और कौन नहीं आया, जयपुर से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सर जयपुर से तो नेट चल गया ना? चल गया? हाँ जी चल गया, 6, 6:30, 7 बजे के आसपास चल चुका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2-3 चार्ट ग्रुप में दिया है पराशर जी ने। उन्होंने ये कहा कि हमने लास्ट क्लास में मेडिकल से रिलेटेड चार्ट को पढ़ा, लेकिन टीचर हो या गवर्नमेंट टीचर होगा कि नहीं होगा, पीएचडी करने वाला कैसा व्यक्ति होगा, उसका चार्ट इन्होंने पोस्ट किया है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके 2-3 चार्ट है ना, चर्चा कर लेते हैं, और कल जो है एडवोकेट के चार्ट पे चर्चा कर लेंगे। चार्ट हमने अभी बनाया है, प्रशांत, ये प्रशांत जी का चार्ट है, इनका डिटेल है। चार्ट दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा? नो सर। चार्ट दिख रहा होगा? प्रशांत जी का चार्ट है, इनका डिटेल है 4 जुलाई 1984, 3:51 सुबह का, और बीकानेर, ठीक है। अगर इस चार्ट को हम देखें तो वैदिक के अनुसार क्या हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे ये पढ़े लिखे होंगे, पढ़ाई एजुकेशन का अभाव, एजुकेशन होगा या नहीं होगा, कैसे बताएंगे? सर चौथे का, 9वें का और 11वें का स्वामी देखिए। 4th लॉर्ड 4, 5, 9, 11 का सूर्य, ठीक है, और 5th लॉर्ड बुध, और 9th लॉर्ड शनि, ठीक है। इसका पोजीशन देखेंगे ये कहां पर है ना। अगर जो है 4th लॉर्ड अपने से 11 चला गया है ना, लाभ दे रहा है, एजुकेशन का लाभ, ठीक है, एजुकेशन का लाभ। तो 4th लॉर्ड अपने से 11th अर्थात 2nd भाव में है, तो 4th लॉर्ड प्राइमरी शिक्षा अच्छी। सेकंड है 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड कहाँ पे है? बुध, ये भी अपने से 11th में है, कहाँ पर है? अपने से 11वें में है, ये भी जो है शिक्षा का लाभ दे रहा है, अपने भाव का लाभ दे रहा है। उसके बाद आता 9th का स्वामी कहाँ है? अपने से 10th, ठीक है, अपने से 10th। तो 9th का लॉर्ड जो है, 9th जो है धर्म का भाव है, ज्ञान का भाव है, टीचर का भाव है, तो अपने से 10th जो है वो चला गया है, तो वो भी जो है ठीक है ना। तो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, ये भी जो है तीनों प्लेनेट अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं।
अब दूसरा तरीका होता है कि व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो कौन सा भाव होता है? फर्स्ट भाव होता है ना। तो फर्स्ट भाव से व्यक्ति का जो है मस्तिष्क कितना उर्वर है, वो कितना पढ़ने में दिमाग लगाएगा, लड़ाई झगड़े में लगाएगा, वो तो हम लग्न को विशेष महत्व देते हैं किसी भी पद्धति में, चाहे पद्धति हो, हमें लग्न को भी ध्यान से देखना चाहिए। तो लग्न जो है, लग्न कहाँ बैठा है? अपने से सेकंड भाव में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? अपने से सेकंड भाव में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये राहु भी बैठा है और लग्न में राहु बैठने से थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, समस्याएं रहती हैं, थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि अच्छी बुद्धि का व्यक्ति नहीं माना जाता, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं माना जाता। दिलीप पांडे जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है सर, प्लीज सर। ओके ओके। तो अब हम देखेंगे शुक्र जो है वैदिक में तो ठीक है, लेकिन केपी नक्षत्र नाड़ी चार्ट में इन तीनों प्लेनेट का क्या स्थिति है ना। बुध कैसा है, जुपिटर कैसा है, लग्नेश कैसा है ना। तो सबसे पहले हम बुध को देखेंगे। अब ये पीएचडी इन्होंने किया है इंग्लिश लिटरेचर से ना, इंग्लिश लिटरेचर से। तो इनका बुध जो है में देखिए 2, 5, 11 है ना, 2, 5, 11 और 8 भी एक्टिव है। तो एजुकेशन के भाव तो मरकरी में है। दूसरा बनता है गुरु, जुपिटर में क्या है? जुपिटर में हमें 2, 11 ही दिख रहा है एजुकेशन के भाव में, बाकी कोई अन्य प्लेनेट नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन जुपिटर अपने आप में 2, 5, 9, 11 रखता है, तो इसमें 5, 9 भाव नेचुरल रूप से एक्टिव होते हैं। और अगर जुपिटर में 3, 6, 8, 3, 8, 12 इत्यादि ना हो तो जुपिटर बुरा फल नहीं देता, या 6, 8, 12 6, 8, 12 और वो एक लाइन में होना चाहिए, मतलब या तो नक्षत्र स्तर पे हो या सब लॉर्ड स्तर पे हो, तभी वो नेगेटिव प्रभाव देगा, नहीं तो जुपिटर हमेशा अच्छा प्रभाव देता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं, मरकरी को हमें ध्यान से देखना है, उसमें एजुकेशन के भाव होने चाहिए। तो जुपिटर और मरकरी ठीक है, पढ़ने में ठीक होंगे ये। बाकी एक बार हम लग्नेश को भी एक बार चेक कर लेते हैं। लग्नेश कौन सा इनका है? वीनस है, और वीनस में हम देखेंगे इनके 2, 5, 9, 11 पूरी तरह से एक्टिव है। इस चार्ट को देख के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जो है बहुत ज्यादा तेज दिमाग के होंगे, क्योंकि 4 भाव एक्टिव नहीं है ना, 5, 11 भाव ही एक्टिव है, 4 भाव एक्टिव नहीं है। अब एक एक करके सारे प्लेनेट को दोबारा देख लेते हैं। क्या केतु में एजुकेशन के भाव है? यस, इसमें 5, 9, 10 एक्टिव है, ठीक है। साथ में 12 भाव भी एक्टिव है। वीनस को हमने देख लिया, 2, 5, 10, 11 यहाँ पर एक्टिव है, 9, 2, 5, 9 और 10, 11 साथ में 8 भी एक्टिव है, जो कि इन्होंने पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, ठीक है। सूर्य में जो है हम देखेंगे 2, 7 नहीं 2, 4 भाव ही एक्टिव है, यहाँ पर 10, 11 नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वीनस के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो शुक्र के गुण आपस में बांट लेंगे ये। तो सूर्य में भी हम 10, 11 मान के चलेंगे, इसमें 2, 5, 9, 11 एक्टिव है, क्योंकि वीनस और शुक्र 6 डिग्री के अंतर पर है। मून में जो है 2, 4, 9, 10 चंद्रमा भी ठीक अच्छी स्थिति में है। मंगल में हम देखेंगे तो 2,
नंबर ही केवल यहाँ पर एक्टिव है, बाकी अन्य कोई प्लेनेट एक्टिव नहीं है। ठीक है, दो एक्टिव है और 6-12 एक्टिव है। 6-12 जो है 3 बार रिपीट किया है, तो काफी मंगल की दशा काफी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी नहीं गई होगी इनकी। राहु जो है इसमें को देखेंगे तो 2-4 एक्टिव है, 2 बार 4 2 आया है, 4 जो है 1 बार आया है, 2-4 एक्टिव है, बाकी और में कोई प्लेनेट एक्टिव नहीं है यहाँ पे। लेकिन मंगल के साथ सैटर्न एक्टिव है, तो मंगल और शनि दोनों साथ बैठने से एक दूसरे के गुणों को बांट लेते हैं। और शनि में आप पाएंगे कि 2, 5, 10, 2, 5, 9, 10 एक्टिव है, तो एजुकेशन के सारे भाव एक्टिव है, तो मंगल के साथ करने पे आपस में गुणों को बांट लेंगे और मंगल भी उस हिसाब से कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सारे प्लेनेट हमने वो देख लिए, जुपिटर पहले देख लिया था, मरकरी पहले देख लिया था। तो एजुकेशन के भाव तो है, इन्होंने पीएचडी किया और इंग्लिश से किया है। अब ये होगा कि भाई क्या ये गवर्नमेंट जॉब में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ पता है आप लोगों को क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब के लिए हमेशा हम देखते हैं कि जुपिटर नहीं, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा याद रखिएगा, बार बार बताऊंगा तो याद भी हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा हमेशा अच्छे होने चाहिए, अर्थात उसमें 6-8-12 नहीं होने चाहिए, 5-8-12 नहीं होने चाहिए। सूर्य में हमेशा आपको ये देखना है कि 6-10, 6-10-11, 1-6 या 2-6 एक्टिव हो कम से कम। अगर सूर्य में 2-6 एक्टिव है तो योग थोड़ा कमजोर हो गया, 2-6 के साथ 10 एक्टिव है तो योग अच्छा हो गया, 2-6 के साथ 11 भी एक्टिव हो गया, 10-11 तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो सूर्य में जो है 2-6 एक्टिव है, चंद्रमा में 2-6-10 तीनों एक्टिव है। 6-8-12 पूरी तरह से सूर्य में भी नहीं है, मून में भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि सूर्य की स्थिति कहां पर है। अगर सूर्य 6-8-12 में बैठ जाता है तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसका एक अपवाद भी है कि 6-8-12 में बैठ करके सूर्य दशमेश के साथ बैठ जाए तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ठीक है, 6-8-12 भाव में सूर्य दशमेश के साथ बैठे तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अन्यथा अकेला अगर सूर्य बैठा हुआ है 6-8-12 में तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर है, उसका मन ही नहीं करेगा गवर्नमेंट जॉब करने की। दूसरा हमने बताया था कि लग्न कुंडली में 9th भाव टीचर का भाव है और 10th भाव हमारा प्रोफेशन है ना। तो यहाँ पर दोनों का अगर संबंध बनता है तो व्यक्ति टीचिंग के जॉब से जुड़ता है, ठीक है, या टीचर बनने का प्रयास करता है। तो यहाँ हम पाएंगे कि 9th भाव का स्वामी वीनस है और 10th भाव का स्वामी भी वीनस ही है। ठीक है, सॉरी शनि होगा ना, शनि। हाँ, 10th भाव का स्वामी और 9th भाव का स्वामी शनि है, लेकिन ये भी कहाँ चला गया, 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है मंगल के साथ। ठीक है, 12th के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो 10th का स्वामी अगर 6ठे भाव में चला जाता है तो फिर क्या होता है, 6ठा भाव क्या है, नौकरी का है, कोर्ट का है। तो ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ नौकरी करता है। ठीक है, 10th का स्वामी 6ठे में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ नौकरी करता है। अब वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमें सूर्य को देख करके अंदाजा लगाएंगे, क्या सूर्य पर दशमेश की दृष्टि है या दोनों साथ बैठे हैं या एक दूसरे के भाव में बैठे हैं। तो हम पाएंगे कि सूर्य जो है लग्नेश के साथ तो बैठा है ना, तो व्यक्ति की इच्छा
शुक्र और सूर्य के साथ बैठने से इच्छा तो है कि मैं सरकारी जॉब में जाऊं और सबसे आगे रहूं। सूर्य क्या करता है कि मैं सबसे आगे रहूंगा, जो मैं कहूंगा सबको मानना पड़ेगा। तो जब लग्नेश के साथ सूर्य का संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी हो जाता है और अपने आप को चाहे पैसे के रूप में चाहे एजुकेशन के रूप में इस प्रकार से स्थापित करता है कि सभी उसके कहे अनुसार चले, अपने आप को सबसे आगे रखने का प्रयास करता है। तो इन्होंने एजुकेशन हासिल किया, शुक्र सूर्य साथ बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी 50+ है, 60% के आसपास बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा 4th भाव में बैठ करके 10th को देख रहा है। लेकिन सूर्य भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, सूर्य उतना अच्छा नहीं है, इसमें सिर्फ 2-6 ही एक्टिव है और वीनस में 10-11 है। तो हालांकि अभी तो प्राइवेट जॉब में है ये, और जब भी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो हमें दशा अच्छी होनी चाहिए, अंतर्दशा अच्छी होनी चाहिए, प्रत्यंदशा अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो लग्न कुंडली से तो हम देख लेंगे भाई सूर्य जो है 2nd भाव में बैठा हुआ है, उसका संबंध 10 से बना है, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा तो है, लेकिन क्या मिलेगा? तो जो भी मिलेगा दशा अंतर्दशा के अनुसार ही मिलेगा। तो हम प्रेजेंट में चेक करेंगे क्या दशा राहु की चल रही है, इसके बाद अंतर्दशा मरकरी की आएगी, क्या राहु में इतने अच्छे नंबर हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब दे दे। तो हम पाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए 2, 6, 7 यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन 10-11 एक्टिव नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक सम्मान होता है, लाभ भी होता है, अच्छा पैसा भी मिलता है। तो राहु में वो स्थिति नहीं दिख रही है, जो काफी 2031 तक राहु की दशा है। आगे फिर हम देखेंगे क्या जुपिटर में है, तो जुपिटर में 2, 6, 11 एक्टिव है। अगर इनको जॉब मिलेगा भी तो जुपिटर की दशा में मिलेगा, राहु की दशा में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में मरकरी है, उसमें भी 2, 8, 11, 6, 8, 12 एक्टिव है। मरकरी के बाद से केतु है, केतु में ही सिर्फ 10, 7, 10, 6, 7, 10 एक्टिव है, केतु फिर भी ठीक है। वीनस में भी 6, 10 है, लेकिन राहु उस प्रकार का जॉब नहीं देता है जैसा पीएचडी लेवल का जॉब, प्रोफेसर लेवल का जॉब, कॉलेज में लेक्चरर लेवल का जॉब राहु नहीं देता, जब तक उसमें 10-11 एक्टिव ना हो। मतलब राहु एक बुरा प्लेनेट है, उसमें पूरे नंबर होने चाहिए 2, 6, 10, 11 या 2, 6, 10, तभी वो गवर्नमेंट जॉब देगा। अगर गुरु में 10-11 नहीं है, सिर्फ 6, 10 ही है, तो भी जॉब मिल जाएगा, 2, 6 तो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेनेट है, उसका काम है विस्तार देना। लेकिन राहु का काम है सिकोड़ना, है ना। तो राहु जो है बड़े लेवल का जॉब नहीं देता, तो राहु की दशा में इनको जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिलना भी होगा तो जुपिटर और सैटर्न की अंतर्दशा में जॉब मिलेगी, ठीक है। सूर्य जो है सर लग्नेश के इनसे हम साथ, ऐसे नहीं बोल सकते, सॉरी सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सॉरी सर। सर ये जो मून है 1610 दे रहा है, तो हम यूं नहीं कह सकते कि अब जैसे टीचर के लिए देख रहे हैं, ये प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, हो सकता है कि 3rd ग्रेड टीचर बन के रह जाएं। नहीं टीचर हम तो ये भी है, तो बोल सकते हैं स्टेट को, ये नहीं टीचर तो है। गवर्नमेंट के लिए सर, हाँ गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट के लिए अगर ट्राई करें स्टेट तो गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। तो लेकिन टीचर का जो जॉब होता है, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर जो भी होते हैं, वो एक बड़े लेवल का जॉब होता है। वो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाते हैं लोग, तो उसके लिए एक काफी सूर्य का मतलब वो जो सम्मान है ना, वो सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। सूर्य में 10 नंबर एक्टिव होना जरूरी है। इनके चार्ट में 10 नंबर आपको कहाँ मिलेगा? केतु में, वीनस में, मून में, सैटर्न में, 3 प्लेनेट में है, 4 प्लेनेट में, 4 प्लेनेट में है, ठीक है, बुरा नहीं है। तो सम्मान तो इनको अभी भी टीचर के रूप में है, लेकिन है प्राइवेट टीचर, ठीक है। तो अगर ये पूछेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा, तो इस लेवल का जॉब, अगर राहु की दशा चल रही है उसमें 10-11 नहीं है, 6-10-11 नहीं है, 6-11 या 6-10 नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि आगे जुपिटर की दशा में मिलेगा, इसमें 10-11
सॉरी 6-11 एक्टिव है जुपिटर की दशा में, और शनि में भी 6-10, 2-6-10 एक्टिव है, तो शनि की अंतर्दशा में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जब लग्नेश की अंतर्दशा आएगी तब चूंकि शनि जो है दशमेश है और लग्नेश सूर्य है, सॉरी शुक्र है, तो सूर्य या शुक्र के दशा अंतर्दशा है, प्रत्यंत दशा में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें दोनों में जो अच्छा कौन सा है, वीनस है, तो वीनस की अंतर प्रत्यंत दशा में जॉब मिल जाएगी, और सूर्य की सूक्ष्म दशा इत्यादि रहेगा उस समय, दोनों साथ साथ बैठे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सूर्य की दशा आएगी तभी मिलेगा, वीनस की अंतर दशा प्रत्यंत दशा में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, एक चार्ट और लेते हैं। विवेक सक्सेना का। ठीक है, विवेक सक्सेना का जो चार्ट है, इनका डिटेल है यहाँ पर। विवेक नहीं है, विकास है, हाँ विकास सक्सेना है। 19 जनवरी 1977, 13:25 और सीकर राजस्थान का है। इनके चार्ट को देखें, इनका जो है क्या वैदिक पद्धति से अगर हम चेक करें तो स्थिति कैसी है। फोर्थ का स्वामी 9th भाव में बैठा हुआ है। फिफ्थ का स्वामी अपने से 4th में अष्टम में बैठा हुआ है। 9th का स्वामी यहाँ भी शनि ही बना हुआ है, और शनि 3rd में बैठ करके अपने भाव को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी जो वृषभ लग्न है, और यहाँ लग्नेश शुक्र की स्थिति चेक करें, क्या कहता है। शुक्र कहता है 2, 4, 10, 11, 2, 4, 9, 10, 11। तो एजुकेशन में ये पिछले वाले जो चार्ट था प्रशांत जी का, उससे ये पढ़ने में काफी अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वीनस है। और बाकी प्लेनेट के बारे में चेक करते हैं, जैसे केतु है, केतु में हमें 4, 9, 10, 11 पूरी तरह से दिख रहा है। सन में हमें 5, 9 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 6, 10 यहाँ भी एक्टिव नहीं है। सूर्य में भी, चंद्रमा में भी 5, 9 एक्टिव है, लेकिन 6, 10 एक्टिव नहीं है। एजुकेशन के भाव तो है, लेकिन जॉब के भाव नहीं है। मार्स में क्या है, 2, 11, 2, 9, 11 एक्टिव है। 8 भी है, 8वां भाव हमारा रिसर्च का होता है, तो ये लोग 8 भाव या 12 भाव होता है तो लोग रिसर्च करते हैं, तो ये दोनों लोग तो रिसर्च किया इन्होंने। राहु में भी हम देखेंगे तो 2, 9, 11, 2, 5, 9, 11 एक्टिव है। ग्रह लेवल पे 2, 9, 11, और फिर सबलॉट लेवल पे 5, 9 एक्टिव है। तो पूरे एजुकेशन के भाव यहाँ पर एक्टिव है। जुपिटर में भी हमें 5, 9, 4, 5, 9 एक्टिव है। तो एजुकेशन के जो भी भाव है 4, 5, 9 के केतु में भी है, वीनस में भी है, सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, मंगल में भी है, राहु में भी है, जुपिटर में भी है, और सैटर्न में भी 2, 10, 11, 2, 4, 10, 11, तो सैटर्न में भी हो गया, और मरकरी में भी 2, 11 एक्टिव है। हालांकि यहाँ एजुकेशन का सिर्फ 2 भाव एक्टिव है, बाकी और कोई प्लेनेट भाव यहाँ पर एक्टिव नहीं है। तो मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लेनेट यहाँ पर एजुकेशन के भाव लिए हुए हैं सभी तरह से अच्छे से। तो ये भी टीचिंग के प्रोफेशन है, और शनि इनका भी जो है 9वें और 10वें बना है। तो अगर वृषभ लग्न है तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति टीचिंग के जॉब से भी जुड़ सकता है, टीचिंग में जा सकता है। साथ साथ
नौमेश जो है जुपिटर को भी देख रहा है ना। यहाँ भी आप पाएंगे, यहाँ जो 10वें नौमेश है ये तीसरी दृष्टि से जुपिटर को देख रहा है, प्रशांत वाले चार्ट है, ठीक है। और विकास वाले चार्ट में क्या है, भी शनि 10वीं दृष्टि से जुपिटर को देख रहा है। तो 10मेश का संबंध, 9मेश का संबंध जुपिटर से भी बना हुआ है, ठीक है। 9मेश का संबंध 10वीं से तो है ही, जुपिटर से भी बना हुआ है। 9मेश और 10मेश का संबंध दृष्टि संबंध है। प्रशांत के चार्ट में भी है, सैटर्न जुपिटर को देख रहा है। और विकास जी के चार्ट में भी शनि 3rd में बैठ करके अपने भाव को भी देख रहा है, साथ साथ जुपिटर को भी देख रहा है। तो 10वीं का संबंध, 9वीं का संबंध, प्रोफेशन भाव का संबंध, टीचिंग भाव का संबंध जुपिटर से बना हुआ है, दृष्टि संबंध बना हुआ है। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं? तो सूर्य यहाँ पर 5-9 है, सिर्फ 6 नंबर एक्टिव है। चंद्रमा में भी सिर्फ 6-10 नहीं है, तो इनको हम कहेंगे ये गवर्नमेंट टीचर नहीं हो सकते, ठीक है। इनका जुपिटर की दशा चल रही है 2031 तक, और जुपिटर में 10-11 नहीं है। जुपिटर में नेचुरल रूप से कौन सा एक्टिव होता है? 2, 5, 9, 11 एजुकेशन के भाव एक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें 10-11 नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। आगे उसके सैटर्न में इनको भी अगर जॉब मिलेगी 2031 के बाद ही मिलेगी, अभी प्रेजेंट में नहीं मिल सकता। जब शनि 10मेश की दशा चलेगी, शनि की दशा चलेगी, उसमें 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11 एक्टिव है। आगे जो है मरकरी में भी 2, 6, 11 एक्टिव है। फिर आगे केतु में भी 10, 11 एक्टिव है। वीनस में भी 2, 6, 10, 11, 2, 10, 11 एक्टिव है। तो शनि की दशा में जाकर के शनि और मरकरी की प्रत्यंतदशा में, अंतरदशा प्रत्यंतदशा में जॉब इनको जाकर के मिलेगी। तो दोनों लोग का जो टाइम है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों लोगों का जो है 2031 के बाद ही जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। इनका 84 है, विवेक जी का 77 है, ठीक है। तो अब 77 का जन्म तो 45 साल के तो हो गई है लगभग, तो अब इनको जॉब मिलना मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर ने समय निकाल दिया इनका, 16 साल का टाइम होता तो ये जॉब दे नहीं सकता था। राहु में वो पावर थी नहीं जॉब देने की, गवर्नमेंट जॉब की, है ना। तो जुपिटर में भी 10-11 नहीं है, तो भी जॉब नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा की। डॉक्टर प्रदीप शर्मा का चार्ट देखिए, इनमें सूर्य कहाँ पे बैठा? केंद्र में बैठ गया। कहाँ पे बैठा? 7th भाव में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? पंचमेश बुध के साथ बैठा हुआ है। तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है इनका? लग्न में बैठा हुआ है। तो लग्न में जुपिटर बैठ करके अपना संबंध 9th भाव से बना रहा है ना। अब वैदिक पद्धति के हिसाब से अगर चेक करें, 4th का स्वामी, 5th का स्वामी, 9th का स्वामी, स्थिति क्या है? तो 4th का स्वामी यहाँ पे वीनस है। वीनस कहाँ पे बैठा है? 9th भाव में बैठा है, ठीक है। इनका भी जैसे विकास शर्मा जी का था, 4th का स्वामी 9th में बैठा है, तो है तो अपने से 6ठे भाव में, लेकिन एजुकेशन का भाव है, अच्छा भाव है वहां पर, ठीक है, बुरा नहीं है। तो 2 और 4, 9 यहाँ पर वीनस बता रहा, चौथे का स्वामी होकर 9th में बैठा हुआ है और स्वराशि का ही है। बुध जो है अपने से तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अपने से तीसरे में जो भी प्लेनेट बैठता है उसको बहुत मेहनत के बाद जो है हासिल होता है, जो भी वो हासिल करना चाहता है। तो काफी मेहनत करना पड़ता है तभी वो हासिल कर पाते। तो एजुकेशन इनको बहुत मेहनत से ही हासिल होगा, काफी प्रयास करना पड़ा होगा। 9th का स्वामी वीनस है, वो स्वराशि का है। तो तीनों प्लेनेट लगभग ठीक ठाक ही है। इनका शनि कैसा है? शनि देखिए लग्नेश है। लग्नेश शनि 10th में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रयास करता है, बहुत ही मेहनत करता है, क्योंकि बहुत गरीबी में होता है। तो जब लग्नेश 10th भाव में जाता है, तो अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मठता से ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ऊंचा उठता है और
अपने परिवार में सर्वोच्च बनकर रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने समाज में अपने परिवार में एक पहचान बनाता है। ठीक है, जब भी लग्नेश दशम में जाता है तो कह सकते हैं कि इनके परिवार में इस लेवल तक कोई नहीं होगा जहां तक ये पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो प्लेनेट दशम में होता है उसका प्रभाव भी जो है लगन पे होता है। तो शनि का प्रभाव भी जो है इनका लगन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। लगन पे जो है जुपिटर है, तो टीचिंग जॉब एक है, टीचर जो है पढ़ाई किया इन्होंने, और इनका गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि केंद्र में सूर्य बैठा है। ठीक है, आप लोगों को कभी अखंड साम्राज्य योग बताया था कि नहीं? अखंड साम्राज्य योग नहीं सर, नहीं बताया। ठीक है, अखंड साम्राज्य योग के लिए 4 भाव को याद रखिए। कौन कौन सा? लाभ भाव, धन भाव, भाग्य भाव। अखंड साम्राज्य तभी बनेगा जब उसका पैसा होगा, है ना, जब उसका भाग्य साथ देगा, और जब बैंक में पैसा होगा। पैसा तो आए लेकिन रुकना भी तो चाहिए। तो जब भाग्य साथ दे, अर्थात नवमेश, लाभेश, लाभ भी हो, और एकादशेश द्वितीयेश जो धन भाव है, बैंक बैलेंस है, वो भी जो है लग्न से संबंध बनाए किसी भी प्रकार से। तो ऐसा व्यक्ति अखंड साम्राज्य योग लेकर के बैठा हुआ है और अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा उठता है, चाहे वो कहीं भी पैदा हो, कहीं भी गरीब परिवार में जन्म ले। ठीक है, लेकिन अगर लग्न 5th भाव का स्वामी भी लग्न से संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से भी उसमें जुड़ जाता है, और वो व्यक्ति ऊपर तो उठता है लेकिन वो नॉलेजेबल भी होता है। ठीक है, तो इनके चार्ट को हम देखें तो 5th का स्वामी कौन है? बुध है। कहाँ बैठा है? 7th भाव में। किसको देख रहा है? लग्न को देख रहा है। वीनस कहाँ बैठा है? 9th भाव में। किसका स्वामी है? 9th का स्वामी है। 9th का स्वामी। और इसका लग्न से संबंध बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि जुपिटर खुद लग्न में जुपिटर की बैठा दृष्टि आ रही है। दृष्टि आ रही है ना। फिर हम देखते हैं एकादशेश। एकादशेश जुपिटर है, ये खुद लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं द्वितीयेश, ये जुपिटर ही है और ये लग्न में बैठा हुआ है। तो इनके चार्ट में अखंड साम्राज्य योग पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोग अपने समाज में बहुत ऊपर उठते हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक प्रोफेसर का जॉब हो, लेक्चरर का जॉब हो, तो आज के डेट में 1.5 से 2 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं, है ना। तो अपने आप व्यक्ति जो है बड़ा बन जाता है, और पढ़ाना वही है, 2-3 क्लास लिए जाते हैं पूरे दिन में, है ना। 2 घंटे पढ़ाना होता है और सैलरी अच्छी मिलती है, और सम्मान तो होता ही है। तो इनके गवर्नमेंट मिलने के चांसेस है, और ये अपने समाज में, अपने परिवार में काफी ऊपर उठने के चांसेस है। हालांकि अभी किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सभी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 86 है। अभी ये 36 साल, 37 साल या 38 के हुए हैं, तो अभी इनका PhD तो कंप्लीट हुआ होगा 2-4 साल पहले। प्रयास करते रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। कब लगेगा, कैसे बताएंगे? मरकरी की दशा है, क्या मरकरी में अच्छे भाव एक्टिव है? हम मरकरी में देखेंगे तो 2, 6, 11 एक्टिव है, लेकिन 8 भी यहाँ पर एक्टिव है। चलिए ठीक है। जुपिटर में 2, 6, 11 एक्टिव है, जुपिटर भी ठीक है। सैटर्न 2, 9, 12 एक्टिव है। 2023 तक तो जुपिटर ठीक ठाक अवस्था में है। अगर मरकरी की दशा बीत गई तो फिर क्या जॉब लगेगी? मरकरी की दशा बीत गई, केतु आ गया, तो केतु में हमें 10-11 दिख रहा है, तो एक इज्जत का पोस्ट है, गुडविल का पोस्ट है। तो आशा है कि 2026 के बाद ही इनकी जॉब लगेगी, केतु के दशा में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6, 10, 11 एक्टिव है। ठीक है, और अंतरदशा
वीनस की हो सकती है क्योंकि वहां भी 10-11 एक्टिव है, और सूर्य ना होकर के चंद्रमा यहाँ पर 2-6-11 है, इसमें जॉब लग जाएगी। ठीक है, सन में उतने अच्छे भाव एक्टिव नहीं है, 10-11 नहीं है, तो चंद्रमा की प्रत्येक दशा में इनकी जॉब लग जाएगी। तो इनको भी जो है 27-28 के आसपास जॉब लगेगी। ठीक है, 2026-27 में जॉब लगेगी। और बताइए, कुछ पूछना है इसमें? सर इनकी डिटेल्स भी बता दीजिए। इनकी डिटेल है 31 अगस्त, ग्रुप में है तो आपने 31 अगस्त 1986 और 1855 सीकर, नहीं प्रदीप, हाँ सीकर। ठीक है, आप लोगों को एक बताना है अभी, हालांकि आप लोग अंदाजा लगा लेंगे भाई बीटेक कोई कौन करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एलएलबी का बताना है, दूसरा बताना कॉर्पोरेटर, है ना, राजनीतिक व्यक्ति। ठीक है, राजनीति में कौन जाएगा, राजनीति में जाने का योग कौन होता है, राजनीतिक सक्सेस कैसे होंगे। तो प्रयास करूंगा कि भाई इस हफ्ते अगले हफ्ते में इसको बता दिया जाए। कल तो एलएलबी स्टूडेंट का ले लेते हैं, या जो लॉयर होते हैं, जो जज होते हैं, जो सक्सेस होते हैं, है ना। पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, हर साल लाखों लोग निकलते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद से कोई परचून की दुकान पे बैठता है, कोई ना, कोई मार्केटिंग करता है, कोई अकाउंट्स का काम ऐसा करता है। क्यों होता है, लॉयर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल पाती और काफी लोग करने के बाद भी मतलब किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं? संख्या बहुत है ना, हाँ जी। संख्या बहुत है, संख्या ज्यादा है। जब किसी चीज की अधिकता हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई तो होता है। कोर्ट में कितने लोग रहेंगे, कोर्ट में 50 लोग रह सकते हैं, 100 लोग रह सकते हैं, 200 रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितने निकलते हैं हर साल, पता ही नहीं है। इतना सर और इनके प्रोफेशन के लिए थोड़े नोट्स भी प्लीज दे दीजिए। इनके प्रोफेशन के लिए क्या, इनका थर्ड भाव एक्टिव होना चाहिए। थर्ड भाव पेपर वर्क नहीं, है। इनके लिए नहीं, मतलब एक जनरल नोट्स बोल रही हूँ, प्रोफेशन से रिलेटेड ना, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड। क्या चाहिए आपको? कि कौन से भाव एक्टिव हो किस प्रोफेशन में, जैसे आप बता रहे हैं। ठीक कई है, बार हम मिस कर जैसे देते हैं क्लास में। जैसे कि अभी पीएचडी का के लिए है, तो यहाँ 9th भाव और 8th भाव का प्रभाव होना जरूरी है। 9th भाव 8th भाव एक्टिव होता है। ठीक है, 8 होगा या 12 होगा तो पीएचडी आदमी करेगा। और गुरु का संबंध 10th या 9th से बनता है। जैसे इनके चार्ट में हमने जैसे हमने पिछले बार भी बताया था कि गुरु का संबंध बनता है, तो इनके भी चार्ट में 9th का संबंध, 10th का संबंध जुपिटर से बना हुआ है ना, तीनों लोग के चार्ट में बना हुआ है, बस एक हमें देखने आना चाहिए। ठीक है, उसमें 9th 10th का स्वामी का संबंध दृष्टि से है, और यहाँ पर खुद ही जो है जुपिटर बैठ करके 9th से संबंध बना रहा है ना, शनि जो है 10th में बैठ करके संबंध बना रहा है। तो अब वकील का जो चार्ट हम लेंगे ना, कल 3 4 5 चार्ट लेंगे, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि जो वकील का जो भाव होता है वो 6 होता है, कोर्ट भाव है ना, कोर्ट। हाँ जी। तो कोर्ट का भाव है, और बुद्ध उनका अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्ध। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं रहेगी, है ना, तो वो तर्क नहीं कर पाएंगे, है ना, तार्किक बात नहीं कर पाएंगे। बुद्ध अकेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुद्ध अकेला होता है तो तर्क नहीं कर पाता व्यक्ति। बुद्ध जिसके साथ हो उसके साथ ज्यादा डिग्री पे होना चाहिए, तभी वो तर्क वाली बात कर पाएगा। नहीं तो वकालत कर लेगा, लेकिन वो वकालत में कभी जीत नहीं पाएगा, है ना। तो पढ़ाई, देखिए पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है भाई, कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, कॉलेज ही नहीं थे। अभी तो जाकर के मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 14 15 20 25 जो भी खुले हैं ना। नहीं तो पहले तो एक कॉलेज था, कौन सा था, लखनऊ में एक कॉलेज है, और एक गोरखपुर में है, इक्का दुक्का जो है आगरा में है।
कुछ ही कॉलेज थे, अब तो खूब सारे एम्स भी खुल गए, है ना? तो मेडिकल की भी संभावना हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज पहले थे नहीं, तो अब इंजीनियर बहुत सारे कॉलेज खुल गए, तो इंजीनियर की भरमार हो गई, है ना? अब उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, 5-5 हजार 10-10 हजार की नौकरी पा रहे हैं, 15-15 हजार की। तो वकालत वकील लोग बहुत सारे बन जाते हैं, तो यही भाई जब जॉब नहीं मिलेगी वहाँ कोर्ट में क्या करेंगे, कितने दिन बैठेंगे, है ना? लेकिन उसमें भी जो लोग उसमें लोग जो सक्सेस होते हैं उनका 6 भाव 3rd भाव पूरी तरह से एक्टिव होता है, और 10 से 11 एक्टिव होता है, 10th और 11। तो जो वकील लोग हैं उनका और जो सक्सेस वकील है, दोनों का जब हम चार्ट लेंगे तब समझ में आएगा कि दोनों के पीछे कारण क्या है ना? ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जब दोनों चार्ट लेंगे तब जो है कल उसको 2-4 चार्ट में चर्चा करेंगे करके, ठीक है? और कॉर्पोरेटर में तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट है। दूसरा जो है हमारे पास मीडिया, है ना? मीडिया से रिलेटेड और बॉलीवुड हॉलीवुड से मतलब कह सकते हैं एक्टर से, एक्टर और एक्ट्रेस, इनके भी चार्ट मिल जाएंगे हमारे पास। तो आगे के हफ्तों में इस पर चर्चा करेंगे, ताकि जो है प्रोफेशन को, अब जैसे मीडिया का भाव होता है 5th भाव, है ना? वहां पर 5th भाव एक्टिव होता है, राहु का वहां पे अच्छा होना जरूरी है ना? राहु जो है अच्छा होना जरूरी है, वहां पे गुरु और बुध की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक्टर हो सकता है, उसे एक्टिंग करना आ सकता है। राहु का प्रभाव लग्न पे हो, है ना? राहु अच्छा हो तभी जो है व्यक्ति सक्सेस होता है वहां पे, और बाकी शुक्र अच्छा हो, है ना? राहु और शुक्र जितने अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा व्यक्ति सक्सेस पाएगा। जो राजनीति में होते हैं उनका जो है सूर्य अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, तभी वो, क्योंकि सरकार से रिलेट करेगा तभी वो सक्सेस होगा। कोई भी नेता सक्सेस तभी माना जाता है जब वो सरकार में होता है, सरकार से जुड़ करके उसे नीतियां बनाता है, कोई चुन करके आता है, कोई प्रधान, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई जिला सभासद ना इत्यादि, जो तभी जो है वो सक्सेस, तो सरकार से जुड़ता है तभी वो सक्सेस माना जाता है। तो उसका सूर्य चंद्रमा अच्छे होने चाहिए, है ना? यही सब है। इसको जो है जब चार्ट के माध्यम से समझेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब सतीश जी भी चले गए ना, राजस्थान के इशू आ रहा है इनके उसमें। चलिए ठीक है, और आशा है कल और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो कल जो है लेंगे इस वीडियो को जो है मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे ना आज। हाँ जी सर, प्लीज डाल दीजिएगा, मेरी मिस हो गई थी आज क्लास। आप देख लीजिएगा, मेल तो जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा समझ नहीं आ रहा है ना? दिखाऊंगा हाँ कभी, जी कुछ वायरस वायरस आ गया, क्या चक्कर है ना, समझ नहीं आ रहा। सर, एक बार वो कल मेरा 5 मिनट के लिए सर वो स्पेशल जो चाइल्ड है उसका भी ले लेना एक बार सर। स्पेशल उसके चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड मतलब जीनियस वाला, दूसरा वाला जीनियस वैसे नहीं। हाँ दोनों स्पेशल ही होते हैं, या तो हाँ या जी हाँ तो जी बस। हाँ या जी तो हाँ जी। नीचे से जीनियस हो या ऊपर से, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो बस तो वो सर उसके ना एजुकेशन के नंबर सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहे मुझे, एक बार वो डिस्कस करना सर वो। बताइए, है डिटेल आपके पास? हाँ जी, मैंने सर ग्रुप में डाली हुई है, क्षितिज कदम के नाम से ना। ग्रुप में डाला था आपने? हाँ जी हाँ जी, बता दूं मैं आपको? 10/2/2002 सर। म्यूट कर देना सर, ये आवाज आ रही है पीछे से। 10/2। ठीक है, ये है मैं करता हूँ। KSHITJ, हाँ जी सर। KSHITJ ITIJ, क्षितिज कदम। डिटेल इनका है 10/2/2000।
सुबह का टाइम है। हाँ जी सर, 10:28। क्षितिज, तो 20 साल का बच्चा हो गया ये, ठीक है। हाँ सर। और प्रेजेंट में राहु की दशा लग चुकी है 2021 से। हाँ जी। अब चंद्रमा और मंगल जैसे रहे होंगे वैसे इनकी जो है पढ़ाई होगी, साथ साथ लग्नेश की स्थिति जैसी होगी वैसी पढ़ाई होगी। तो लग्नेश इनका जो है मंगल है। एजुकेशन के लिए हम बुध और गुरु को भी देखते हैं, तो बुध इनका कैसा है एक बार वो देखते हैं, गुरु कैसा है वो देखते हैं। तो बुध में आप पाएंगे 2, 4, 10, 11, ठीक है। एजुकेशन के भाव यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव है। जुपिटर में क्या है 2, 4, 9, 10, 11, है ना। जुपिटर भी अच्छा है। तो जुपिटर और बुध और गुरु जिसके अच्छे हो जाते हैं, साथ में 3 नंबर भी एक्टिव है। 3 नंबर क्या होता है, लिखने की क्षमता, है ना, काफी अच्छी होती है। बोलने की क्षमता काफी अच्छी मानी जाती है। तो सर जुपिटर भी ये यहाँ पे। स्क्रीन शेयर नहीं अब हो रही है, दिख नहीं रहा हमें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हाँ नहीं सर। अब हो हाँ गया। जी। जी सर। तो क्षितिज के चार्ट में आप पाएंगे कि हमें बुध को देखना है और गुरु को देखना है, क्योंकि अगर हमें एजुकेशन देखना है तो हमें सिर्फ 2 प्लेनेट पे ध्यान रखना है और लग्नेश पे ध्यान रखना है ना। तो जुपिटर इनका एजुकेशन के लिए क्या होता है, दूसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये सारे एक्टिव है जुपिटर में। तो जुपिटर में तो कुछ ना हो तो भी अच्छा माना जाता है, बस 6, 8, 12 नहीं होने चाहिए, लेकिन जुपिटर में सारे भाव एक्टिव होने से ये काफी अच्छा बनाता है इनको। साथ साथ मरकरी जो गणित में व्यक्ति को विद्वान बनाता है, मैथमेटिक्स में अच्छा बनाता है, वो बुध है, तार्किक शक्ति वाला बनाता है। तो 2, 4, 10, 11 इसमें भी मरकरी में भी अच्छे हैं। तो 2 चीजें अच्छी है। और फिर हम देखेंगे लग्नेश मंगल कैसा है। मंगल में हम पाएंगे कि 4, 10, 4, 5, 10 एक्टिव है, तो मंगल भी ठीक है ना। फिर कौन सा मंगल के अलावा फिर और क्या आया, चंद्रमा मन का कारक है, उसमें भी 2, 5, 10, 11 एक्टिव है। तो ठीक तो है, कहाँ कमी आ रही है, एजुकेशन भाव तो एक्टिव है हाँ जी सर। भाई। अभी प्रेजेंट में तो चंद्रमा और मंगल की दशा थी, चंद्रमा और मंगल दोनों ठीक है ना। अब राहु शुरू हो गया, राहु में सर क्या मंगल एक्टिव है, में सर मंगल में तो 4 और 10 4, 5 10, और 10। हाँ ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। हाँ जी। अब आ गया राहु की। राहु में क्या है 2, 4, 10, लेकिन नीचे स्थिति ठीक नहीं है, नक्षत्र स्तर पे 1, 8, 12 एक्टिव है। तो इंजीनियरिंग में अगर जाएंगे तो सक्सेस रहेंगे, है ना। अगर वो मेडिकल में जाएंगे तो नहीं सक्सेस होंगे। तो अभी करते क्या है ये, सर ये रिसर्च में है सर, किसी ना। तो रिसर्च में निकल गया तो 1, 8, 12 अगर रिसर्च के लिए अच्छा रहेगा ना, हाँ जी। तो ठीक है, कहीं बुरा नहीं है। 9 इसमें भी 2, 4, 9, 10 एक्टिव है, तो राहु भी बुरा नहीं है, ठीक है। राहु सर बैठा कहाँ पे, जुपिटर में 4, 9 और 10, 4, 9, 10, 5 नहीं है। 11, 2, हाँ जी 4, 4। 9, 10, 11 भी है ना। हाँ जी। 10, 10 2 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है ना। 2 सर भी जब 2, ये जब बच्चा था तब सर इसकी कौन सी दशा चल रही थी, जब ये पैदा हुआ, मतलब जब वो 5th 6th में जब होगा जब। जब वो बच्चा था तो चंद्रमा के पहले कौन सी दशा आती है, वही सूर्य की चल रही होगी। मतलब हाँ जी 5वीं 6ठी में जब होगा। हाँ जी तब हाँ, सब इनका सर। हाँ इनका जी डेट ऑफ तभी। बर्थ जो है 2002 है। तो हाँ उस जी। समय सूर्य की दशा चल रही थी, 2 साल बाद जो है चंद्रमा की शुरू हो गई। तो सूर्य में तो एजुकेशन के नंबर नहीं है, 9 नहीं, 9, 10, 11 इसमें भी है, ठीक है। चंद्रमा में भी है, जो प्राइमरी कॉलेज में था, प्राइमरी में था तो भी ठीक था, फिर बड़ा हुआ तो भी मंगल की दशा लगी, वो भी ठीक है। राहु भी हाँ जी। ठीक है, जुपिटर भी ठीक है।
तो जब 5-6 प्लैनेट एजुकेशन भाव बताने लगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ तक कि केतु भी ठीक है, इनका 2-9-11 बता रहा है। वीनस में भी हमें, वीनस में थोड़ा सा कमजोर है, 2-11 है, वीनस उतना अच्छा नहीं है। बाकी प्लैनेट तो ठीक है इनके। हाँ, मैं 4-5 ही ढूंढती रहेगी सर। नहीं तो है सर तो, दो हाँ आपको 5 नहीं है तो 4 नंबर तो होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ 5 जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो सर वो देखते देखते सर ये चीजों की ना हैबिचुअलिटी होगी सर। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो जी, सारे प्लेनेट ठीक है, बुरा तो नहीं है। और रिसर्च हाँ में जी, कहते हैं 1-8-12 फिर रिसर्च के लिए ठीक है। या तो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या फिर रिसर्च में, इनको मेडिकल में नहीं भेजना है बस, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो, जी। तो क्योंकि 6 नंबर बहुत कम है, खास करके दशा अंतरदशा में तो नहीं है ना। न चंद्रमा में है, न मंगल में है, न राहु में है, यहाँ तक कि जुपिटर में भी नहीं है ना। तो फिर इनको रिसर्च उसमें मेडिकल लाइन छोड़ करके और किसी भी चीज में जा सकते हैं है ना। ये वकील भी हाँ नहीं बन सकते, जज भी नहीं बन सकते, क्योंकि 6 नंबर सर, है। वो थ्योरी, हाँ थ्योरिकल सब्जेक्ट तो सर उससे तो दूर ही है। ये जो मैथ्स हो गए और जो हम्म। लॉजिकल चीज होती है, इन चीजों में सर मतलब ऐसे ऐसे सम सॉल्व कर दे, मतलब जिस उसमें उसने बताया था इसकी मदर ने कि पता नहीं कौन सा सर वो होता है कि जहाँ पर सम सॉल्व वो नहीं, मतलब जो कर नहीं पाते वो ये कर लेता है, मतलब नहीं वही रिसर्च में ऐसी चीजें। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए आपको बुध और गुरु को देखना जरूरी है ना। हाँ जी बुध सर, इसका बुध। गुरु, बुध गुरु और लग्नेश, ठीक है। तो सर 3 बुध प्लेनेट, में तो, हाँ जी बुध में भी सर 6 नंबर आ रहा है, 4, 6, 2, 11, 12। 2, 4, 10, 11 है, साथ में 12 भी तो है ना। तो तो सर 12 नंबर भी रिसर्च में ले जाता है, 8 नंबर भी ले आता है, ठीक है। जी जी, लग्नेश इनका जो है मंगल है, मंगल में भी आप 2, 4, 5, 10 एक्टिव है। उसका गुरु को आप देखेंगे तो गुरु इनका बहुत अच्छा है ना। हाँ तो जी, उसके बाद से आप देखेंगे दसम भाव में कितने सारे प्लेनेट बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ठीक है। हाँ जी, तो जब दसम में कोई प्लेनेट बैठ जाता, सूर्य खास करके बैठ जाता, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगती है, ठीक है। हाँ जी, गवर्नमेंट से रिलेटेड इनको लाभ प्राप्त होता है, इनको कोई न कोई फायदा इनको गवर्नमेंट से मिलता ही है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका उच्च राशि लग्न में है, लग्न में मेष लग्न है, मेष लग्न है, तो सूर्य जो है दसम में बैठ करके लग्न पे प्रभाव डालता। तो ऐसे व्यक्ति ना हमेशा आगे बढ़ने की, इनको कहना नहीं पड़ता कि हमें तुम्हें कुछ बड़ा बनना है, ये खुद ही अपना हाँ जी, प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, जैसे बहुत से बच्चों को कहना पड़ता है, नहीं कहा पढ़ोगे तो रिक्शा चलाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जो है नौकरी करनी पड़ेगी ना, सिखाना पड़ता है। तो वो लोग कहते हैं भैया कि भाई यहाँ पर ऐसे बच्चे को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही उसे आगे बढ़ने की इच्छा होती है। हाँ जी जब सर। लग इसमें कहते हैं ना सर, जो राजा होता है ना वो प्रजा का राजा होता है, मतलब वो ऐसा राजा होता है जो अब बस अपने लिए ही सोचता, सबके लिए सोचता और अपने बलबूते पर राजा बनता है। दशम का जो सूर्य होता है। लेकिन यहाँ पर अखंड साम्राज्य योग इनके चार्ट में नहीं बन रहा है ना। हाँ जी, और भी योग है, जैसे कि बुद्ध आदित्य योग है ना, वो बना हुआ है। हाँ जी, मंगल और बुद्ध का कोई योग नहीं है, वीनस के साथ कोई योग नहीं है, तो एक ही योग तो दिख रहा है, बाकी कोई बहुत बड़ा योग तो नहीं बनता नहीं योग, था। हाँ नहीं योग की बात नहीं सर, वो मतलब जो 10वें घर का सूर्य होता है ना सर, हाँ लग्न वो का सूर्य जो होता है ना सर, वो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने लिए सोचना, ये करना। लेकिन जो हम्म, 10वें घर का होता है ना, वो हमारे सर वो दूसरे वाले एक थे, वो ये बताते थे कि वो सेल्फ मेड राजा होते हैं, मतलब हाँ खुद सर, अपने। हाँ हाँ मतलब वो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार हाँ जी, हाँ अपने आप परिवार में आगे रहता है, हाँ और जी, हाँ बड़ा जी, आप खुद ही अपने बारे में सोचता, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। हाँ जी, चलिए ठीक है, अभी मुझे ठीक है घर सर, जाने में, थैंक यू सर। हाँ जी, मुझे घर जाने में अभी 1 घंटा लगेगा, है ना। हाँ रखते जी, हैं हाँ जी, अपना। थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।